3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बस फेयर एंड द ट्रेन फेयर ऑफ अ प्लेस, मतलब कोलकाता जाने का जो रास्ता है ट्रेन और बस का, वो क्या दे रखा है 20 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ट्रेन का हमने लिखा है, ट्रेन का एंड बस का, ट्रेन का कितना है 30 रुपीज़ और बस का कितना आपका 20 रुपीज़। उसके बाद है ट्रेन फेयर, मतलब जो ट्रेन का किराया था वो 20% इंक्रीज़ हो गया। अगर मुझे 30 का 20% इंक्रीज़ करके निकालना है, मतलब 120/100, तो कितना हो गया 36। तो अब कितना किराया हो गया 36। और जो बस का है वो 10% इंक्रीज़ हुआ है। बस का पहले था 20, 10% इंक्रीज़ मतलब 110/100। पहले 20 था, अब कितना हो गया 22। अब हमें क्या बताना है, द रेशो ऑफ द न्यू ट्रेन फेयर एंड द न्यू बस फेयर, वो बताना है। तो ट्रेन और बस का क्या रेशो बनेगा 36:22। अगर इसको कट करेंगे 2 पे 11 और ये आपका 18:11 बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, 74 करते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15 ऑफ देयर सम, 15% ऑफ देयर सम, मतलब 15। इट मीन्स x माइनस वाई अगर हम करते हैं तो उसके 15% के इक्वल है दोनों के सम के, मीन्स x प्लस वाई। दो नंबर मान लिए हमने, हमें रेशो बताना है लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। वो तो निकालने के बाद पता लगेगा कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे अगर 5 पे कट करें तो 3/20, यहाँ से x माइनस वाई, ये x प्लस वाई जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/20। इट मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू है 3 और x प्लस वाई की वैल्यू है 20। इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, x माइनस वाई इसमें ऐड करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 + 20 23। y से y कट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 23। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी बनेगी 23 डिवाइड बाय में 2। ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है। x की वैल्यू हो गई हमारे पास 23/2। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की कैसे निकालें, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, y हो जाएगा आपका 20 - 23/2। एलसीएम लिया, ये कितना हो जाएगा 40 में से 23 किया, इट मीन 17/2। x हो गया आपका 23/2 एंड y हो गया 17/2। कौन सा नंबर बड़ा है, 17 करेंगे तो 8.5 होगा और 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.5। इट मीन्स बड़ा कौन सा नंबर है 11.5। हमें डिफरेंस क्या करना है, रेशियो निकालना है, लार्ज नंबर टू स्मॉलर। इनका डिफरेंस लेते हैं तो x बड़ा है, पॉइंट्स की बजाय आप क्या कर लीजिए 23/2 और इसका डिफरेंस लेना है 17/2। 2 से 2 कट हो जाएगा, आपका बनेगा 23:17। आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल। 1 लीटर वाटर है, 5 लीटर एल्कोहल में ऐड किया गया, जिसमें वाटर सॉल्यूशन है 40%। वाटर सॉल्यूशन मतलब एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन था ये 5% वाला, जिसमें से एल्कोहल है 40%। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं सेकंड वाली के अंदर वैल्यू, एक है एल्कोहल और एक वाटर। 5% में से मतलब टोटल 5 लीटर है, जिसमें से 40% एल्कोहल है। तो अगर मुझे 5 का 40% निकालना है तो कितना होगा 2%। इसका मतलब 2 लीटर क्या है एल्कोहल, बाकी वाटर है। तो टोटल था 5 जिसमें से 2 लीटर हो गया एल्कोहल, तो वाटर कितना बच गया 3 लीटर। इसमें 1 लीटर वाटर और ऐड किया गया, तो टोटल कितना हो गया 4 लीटर वाटर। हमें बताना है द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल कितना है इसके अंदर। टोटल कितना बन गया 2 and 4 6, जिसमें से एल्कोहल है 2, तो 2 डिवाइड बाय में 6 मल्टीप्लाई में 100 कितना बनाइए 33 मतलब 33% लगभग 33.33% बनेगा आपका। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अप्रोक्स पूछता और ये 33 पॉइंट समथिंग नहीं होता तो हम 33 लगा सकते थे, लेकिन इसमें इन्होंने अप्रोक्स नहीं पूछा। 76 देखिए। 200 लीटर ऑफ द मिक्सचर कंटेन 15% वाटर एंड रेस्ट आपका मिल्क है। ठीक है, यहाँ पे हमने मिल्क लिख लिया, वाटर टोटल है 200 लीटर, 15% वाटर है, तो 200 का अगर हम 15% निकाल लें तो कितना होगा हमारे पास 30। वाटर है आपका 30, तो 200 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया, मिल्क कितना बच गया आपके पास 170। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या बताया कि द अमाउंट ऑफ द मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 87.5% मिल्क। कितना मिल्क और ऐड करें कि नई जो क्वांटिटी बनेगी उसमें मिल्क की क्वांटिटी बने आपकी 87.5। टोटल कितना होता है 100, जिसमें से 87.5 आपका मिल्क होना चाहिए। इसका मतलब वाटर कितना बच गया आपका, हमें वाटर निकालना है। इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी होगी 12.5।
इसमें तो कुछ ऐड नहीं होगा, जितना है उतना ही हमें तो मिल्क ही ऐड करना है। इट मीन्स कोई एक्स टोटल क्वांटिटी है जिसका 12.5% अगर मैं देखूँ तो वो 30 के इक्वल है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में 12.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 25 से कट करेंगे 5 एंड 6, इसका मतलब 240। इट मीन्स वो टोटल ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें 240 होगा, उसमें से 87.5 मिल्क हो सकता है। यहाँ पे कितना है 200 और यहाँ कितना है 240, इसका मतलब कितना ऐड किया हमने 40, हमें 40 और ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर हम 40 टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15%, इफ द कंज्यूमर वॉन्ट्स टू कीप इट्स एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम द सेम एज बिफोर, हाउ मच परसेंट मस्ट बी रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ आइटम। मतलब जो उसका अपना खर्चा है उतना ही रखना चाह रहा है, प्राइस बढ़ गया, वो सोच रहा है कि मैं कंजप्शन कम कर लेता हूँ, मतलब कंज्यूम कम कर लेता हूँ, क्वांटिटी कम ले लेता हूँ, तो हमें बताना है कितना कम लिया उसने। ठीक है, हमने पहले क्या मान के चले थे हम यहाँ पे, आप नॉर्मल देखिए कि 100 था वो। ठीक है, मान लिया हमने पहले कि प्राइस था उसका 10 और वो 10 ही किलो चीज़ खरीद रहा था, तो टोटल कितना लग रहा था उसको 100। ठीक है, 100 लग रहा था। अब प्राइस बढ़ गया 15%, 10 का 15% अगर हम बढ़ाते हैं तो कितना होगा 11.5। ये हमें नहीं पता कितना है, एक्स मान लेते हैं, खर्चा उसको 100 ही रुपये देने हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 11.5 यहाँ पॉइंट हटाने की 0 लगा देंगे, 5 से कट करते हैं 23 और ये मतलब 200 बाई में 3, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200/3। अब हमें बताना है कितना कम किया। कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कितना था 10 और अब है इतनी, तो हमें 10 में से पहले तो इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा वो हमें आंसर निकालना है, मतलब कितना परसेंट आपका बनता है, ये 23 है नीचे, सॉरी। ठीक है, तो ये बन जाएगा, एलसीएम लिया, ये 23 है, 230, 230 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बनेगा 30/23। ये आ गया आपका डिफरेंस। पूछा क्या है परसेंटेज, परसेंटेज बतानी है, वो कैसे निकालते हैं, जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो डिवाइड में CP मल्टीप्लाई 100, तो डिफरेंस आया इतना, तो डिफरेंस करेंगे, इसके डिवाइड में करेंगे जो पहले एक्चुअल वैल्यू थी कितनी थी 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, 300/23 बनेगा आपके पास, जिसको हम लिख सकते हैं 13/23%। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, कोई पॉपुलेशन है विलेज की, वो 9800 है, इन द ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 8% एंड फीमेल्स बाय 5%, तो कितना बन जाता है 10,458। हमें बताना है कि मतलब पहले कितने थे, मेल्स कितने थे, इतने टोटल थे, मेल्स के अंदर 8% बढ़ गए, फीमेल्स में 5%, टोटल पॉपुलेशन इतनी हो गई। सबसे पहले थी 10,458, अब है, पहले थी 9800, इसका मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ है 658 आपका इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं देखूं कि ये 658 कितना परसेंट है, 9800 का कितना परसेंट है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 9800 से, कितना आएगा 47/7% है। अब इसको मिक्सचर से सोल्व कर सकते हैं, कैसे, अगर मुझे मेल्स का पता है फीमेल्स का पता है, मेल्स 8% बढ़े, फीमेल 5% बढ़ी है, और टोटल कितने बढ़े हैं 47/7। एक बार क्या करो आप 47/7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी इन दोनों में से छोटी वैल्यू है उसमें से तो इसको घटाओ, मतलब ये बड़ी वैल्यू है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये छोटी है तो 47/7 में से सब्ट्रैक्ट करो। हमने 47/7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 12/7। 8 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 9/7, दोनों साइड 7 कट कर देते हैं, 12 और 9 का रेशो है, अगर हम कट करते हैं तो 4:3, इसका मतलब मेल और फीमेल इस तरह से बांटे गए 4:3। टोटल कितनी है 9800, जब भी रेशो को ओपन करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय में 7, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400। अब हमें किसका निकालना है, मेल्स का निकालना है, मेल्स का रेशो क्या है 4, तो हम क्या करेंगे 1400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा 5600। अगर फीमेल्स का निकालना होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80, ए और बी दे रखे हैं। ठीक है, ए एंड बी एक फिक्स डिस्टेंस है, हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोई ए है और ये बी है, 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है इनके बीच में, ये मतलब टोटल 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सी कोई ऐसा पॉइंट है जिससे ए और सी 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सी इन दोनों के बीच में है कहीं पे, सी यहाँ मान लेते हैं, ए और सी है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब टोटल 5 था, तो ये कितना बच गया आपके पास 2 सेंटीमीटर।
अब हमें क्या निकालना है, इफ़ द लेंथ ए सी इज़ इंक्रीज्ड बाय 6%, अगर लेंथ जो 3 है वो 6% और बढ़ गई तो इसको कितना कम होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो 5 है, पहले थी ये 6, ठीक है, अब ये कितनी पहले ये 3 थी ए और सी, अब कितना बढ़ गई 6%, मतलब 106/100, 106/100 हो गया हमारे पास। कितनी वैल्यू निकल कर आई आपके पास, एक सेकेंड, इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 500 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। मान लीजिए कि ये 300 है और ये आपका 200 है, ठीक है, 300 वैल्यू है, ठीक है, उसका कितना परसेंट बढ़ गया, ए सी आपकी जो 300 थी वो 6% और बढ़ गई, ए सी कितना बढ़ गई आपके पास 6%। अगर मैं इसका टोटल 106/100 करूँ तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 318। इसका मतलब ये कितनी हो गई 318, टोटल कितनी है 500, इसमें से मैं 318 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, मतलब कितनी ज़्यादा इसने इंक्रीज़ करी है। आप ऐसे मत करो, चाहे आप नॉर्मल ऐसे निकालते हैं, एक सेकेंड, ये हो गया 318, पहले था 300, कितना इसने 200 का ले लिया हिस्सा, इसने 18 एक्स्ट्रा ले लिया, किसका, बी और सी का, तो इसने 18 एक्स्ट्रा लिया, किसका, 200 का, डिवाइड बाय में 100, इसका मतलब उसको कितना कम होना पड़ेगा, उसको 9% कम होना पड़ेगा, तो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, 50% इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन को कितना परसेंट रिड्यूस करें कि खर्चा सेम रहे। हमने वही एज्यूम किया 10-10 हम मान के चलते हैं, पहले 10 था प्राइस और कंजम्पशन भी 10 ही था, तो कितना हो गया 100, 50% प्राइस बढ़ गया, 10 का अगर मुझे 50% बढ़ाना है तो कितना होगा 15, इट मीन्स प्राइस है 15, इसका हमें नहीं पता और यहाँ पे 100 ही आना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। सबसे पहले तो डिफरेंस करना होता है, पहले 10 है तो 10 में से आप 20/3 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा 10/3, ये आ गया आपका डिफरेंस। डिफरेंस को डिवाइड करो ओरिजिनल वैल्यू से, मल्टीप्लाई करो 100 से, ये 3 आपका नीचे आ जाएगा, ये इससे कट हो गया 100/3, इट मीन्स 33%। हंड्रेड बाई थ्री कितना है 33%, इसका मतलब 33% इसमें रिडक्शन हुआ, या फिर हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं 33 को। नेक्स्ट देखिए 82, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ रिड्यूस बाय 20%, एक पर्सन, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द प्राइस ऑफ द शुगर रिड्यूस हो गया 20%। मान लेते हैं कि सबसे पहले प्राइस कितना था 100 था, अब 20% रिड्यूस हो गया 80 हो गया, रेशो क्या बना 5:4। प्राइस और कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब प्राइस घटने की वजह से वो क्या कर रहा है 500 ग्राम ज़्यादा शुगर ले पा रहा है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 रेशो का, इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल है 500 ग्राम, अगर मैं केजी में निकालूँ तो इसका मतलब 500 ग्राम इज इक्वल टू हाफ kg, 1/2 के इक्वल है। 5 का निकालें, ये 5x है, इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 आई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 4/2, ये 2 kg आ गया, ये यहाँ पे इसको 2.5 किलो खरीद लेगा सामान, 2.5 कितने रुपए में 36 रुपीज़ में। हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है, जब भी पूछे कि रिड्यूस प्राइस बताओ तो ये वाली क्वांटिटी यूज़ करेंगे, अगर पूछे ओरिजिनल प्राइस तो हमें स्टार्टिंग की क्वांटिटी यूज़ करनी, कितना 2 kg, 36 में वो 2 kg ले पा रहा है तो कितना हो गया 18 रुपीज़, तो पहले ओरिजिनल प्राइस था 18, अगर वो पूछता अब वाला तो हम 36 से 2.5 को डिवाइड करते तो ये रिड्यूस प्राइस आ जाता। नेक्स्ट देखिए 83, 90 तक क्वेश्चन है इसमें, अ मैन इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ 10,000 एट 5% एंड रिमाइंडर एट 6%, द 5% इन्वेस्टमेंट क्या करता है 76.550 आपको ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू 6% के। हमें 6% की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 5% वाला है x, तो x को उसने क्या किया 5% इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है, 1 साल की ही बात चल रही है। इसमें से जो सिंपल इंटरेस्ट आया उसके बाद क्या किया, दूसरी वैल्यू है 10,000, टोटल है 10,000, फर्स्ट x है तो दूसरी क्या होगी 10,000 माइनस x, उसको उसने दिया 6% पे, उसको कितने ब्याज पे दे दिया उसने 6% के ऊपर, तो 6/100 इज इक्वल टू कितने का डिफरेंस, कितना ज़्यादा आ रहा है 76.50, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 50 हट जाएगा, ये बनेगा आपका 7650।
यहाँ से 5x माइनस 6x माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा और माइनस आएगा आपका 60,000। ये कितना होगा 11x, ठीक है। द 5x 70.6 मोर देन द 6%, हाँ 6% वाली से इतनी ज़्यादा है। ये है 7650 मतलब 7650। ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो 60,000 और 7650 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67,650। 11x, x की वैल्यू निकालने के लिए 11 से डिवाइड करते हैं, कितना आंसर आएगा 6150। ये इतना आंसर आ गया हमारे पास। ये क्या है x की वैल्यू जो हमने 5% पे लगाया था, इन्होंने पूछा 6% की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी। टोटल है 10,000, उसमें से 6,150 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बनेगा 3,850। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, डिमिनिश्ड मतलब घट गई, कम हो गई 40%। तो एरिया में कितना फ़र्क पड़ा। एरिया क्या होता है सबसे पहले तो रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। दोनों एज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो सेम नहीं होती लेकिन हमें तो आइडिया लगाना है। हम मान लेते हैं कि दोनों 10-10 है, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 100। 40% कम हो गई हर साइड, अगर 10 था तो उसका 40% कम हो गया, इसका मतलब कितनी साइड कितना परसेंट बच गया 60% बच गया। इसका मतलब दोनों साइड होगी 6। एरिया कितना बन गया 36। कितना कम हो गया आपका एरिया, 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बनेगा 64। डिफरेंस है 64। अगर पूछे परसेंटेज तो पहले वाली ओरिजिनल एरिया कितना था 100, मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आएगा 64% उसमें कमी हुई है, दैट इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ द एग, 4 eggs लेस आर अवेलेबल एट रेट 24। हमें बताना है प्रेजेंट रेट ऑफ द एग्स। प्रेजेंट रेट पूछे, रिड्यूस रेट पूछे तो हमें दूसरी वैल्यू यूज़ करनी है। अगर पूछे कि ओरिजिनल तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू यूज़ करनी है। कैसे, प्राइस क्या होगा इसका, मान लीजिए पहले प्राइस कितना था 100 था, ठीक है। उसके बाद 50% इंक्रीज़ हो गया मतलब 150 हो गया। अगर हम 2 से कट करें इसको 50 से तो 2:3। कंजप्शन होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 3:2 आ जाएगा। इसका मतलब उसको 4 एग्स कम मिले। यहाँ पे कितने रेशो का डिफरेंस है 1 रेशो, तो 1 रेशो का डिफरेंस इज इक्वल टू 4 एग। इसका मतलब 1 रेशो 4 अंडों के बराबर है, तो 3x किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 से। इसका मतलब पहले वो 12 अंडे ले रहा था, अब कितने अंडे ले रहा है 8, ठीक है। 8 कितने में ले रहा है 24 रुपीज़ में। हमें प्रेजेंट रेट बताना है, ये है प्रेजेंट, रिड्यूस अगर प्रेजेंट पूछे तो ये है, रिड्यूस भी ये है, ओरिजिनल पूछे तो ये वाला होता है। अब आपको 24 रुपये में मिल रहे हैं कितने अंडे, प्रेजेंट रेट के अकॉर्डिंग 8 अंडे। तो मतलब हमें बताना है कि पर दर्जन, मतलब एक अंडे का इतना प्राइस हो गया आपका 3 रुपये। हमें निकालना है एक दर्जन का, एक दर्जन में कितने होते हैं 12। इसका मतलब 36 रुपीज़ पर दर्जन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ द व्हीट एनेबल भुवनेश टू बाय 20% प्राइस घटा है, ठीक है। पहले था मान लीजिए प्राइस 100, 20% घट गया 80 हो गया, 5:4। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी 4:5। 20% घटने की वजह से वो 5 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है। 1 रेशो की वैल्यू इसका मतलब कितने किलो के इक्वल है 5 kg के इक्वल। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ले रहा था 20 kg, अब कितना ले रहा है 25 kg। हमें बताना ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट क्या होता है पहले वाला, ठीक है। ओरिजिनल रेट बताने के लिए 320 रुपये में उसने 20 kg खरीदा। इसका मतलब 320 को 20 से डिवाइड करो, 1 किलो का प्राइस आ जाएगा, दैट इज़ 16। तो हमारा आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ द 20% ऑफ द प्राइस, 20% प्राइस इंक्रीज हो गया। तो पहले हम प्राइस मान लेते हैं कि 100 था, फिर हो गया आपका 120, तो कितना रेशो बना 5:6। कंजप्शन कितना हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ 6:5। 1 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल है, इसने बोला 2 eggs उसको कम मिलते हैं, पहले 6 थे अब 5 हो गए। इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू है 2। यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, पहले वो 12 एग्स लेता था, अब कितने एग्स ले रहा है 10। हमें बताना है पर रेट द प्रेजेंट रेट। प्रेजेंट कौन सी होती है, ये रिड्यूस भी ये ओरिजिनल होती है फर्स्ट। तो 24 में उसको 10 अंडे मिल रहे हैं, हमें दर्जन के हिसाब से बताना है, तो 12 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। हमारे पास आंसर कितना आएगा, दैट इज़ 28.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 88।
एक रिडक्शन हुआ, कितना परसेंट का रिड्यूस हुआ प्राइस, दैट इज़ 25%। इसका मतलब पहले कितना था, एक सेकेंड, प्राइस अगर हम पहले निकालें तो था 100, थोड़ा इधर कर लेते हैं एक सेकेंड। प्राइस अगर हम पहले देखें तो 100 था, 25% कम हो गया, मीन 75। रेशो बनेगा 4:3। कंजप्शन इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 3:4। अब इन्होंने बोला कि भुवनेश इस रेट घटने की वजह से 2 kg ज़्यादा ले पा रहे हैं। डिफरेंस कितना है, 1:2 kg। तो यहाँ से इसने कितने किलो खरीदा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले ले रहा था 6 किलो, अब कितना ले रहा है 8 किलो। कितने रुपए में, 240 रुपये में। तो 240 को अब देखिए आपको किससे डिवाइड करना है। इसने कौन सा प्राइस पूछा, रिड्यूस और प्रेजेंट है ये वाला, ओरिजिनल है पहले वाला। तो रिड्यूस पूछा इसने, 8 kg में ले पा रहा है ये, इसका मतलब 30 रुपीज़ पर kg आपका प्राइस है। नेक्स्ट देखते हैं 89। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसकी इनकम है, यहाँ पे वो खर्चा कर रहा है, नहीं इतनी उसकी सेविंग्स है। इनकम अगर 100 है तो 75% खर्च कर रहा है, 25 उसने सेविंग की। इनकम उसकी 20% इंक्रीज हो गई, तो कितना हो गया 120। खर्चा क्या हुआ, उसका 15% इंक्रीज हो गया, तो 75 का 115/100 निकालो, कितना आएगा 86.25। सेविंग्स कितनी बच गई, 120 में से 86.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33.75। सेविंग्स बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 25 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 8.75। ये है डिफरेंस, जैसे प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100, तो ये है आपका डिफरेंस। डिवाइड करो ओरिजिनल से, किसकी बात चल रही है, सेविंग की। तो ओरिजिनल सेविंग पहले कितनी थी 25, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर आएगा 35%। इसका मतलब उसकी सेविंग 35% बढ़ गई। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, पूरी कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, आपका इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा परसेंटेज का, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। When 60% of a number is subtracted from the another number, the second number reduced to it 52%. The ratio of the first number to the second number निकालना है हमें, ठीक है। When 60% of a number is subtracted from the another number मान लेते हैं y, उसमें से जो पहला नंबर है उसका 60% सब्ट्रैक्ट किया गया, तो जो सेकंड नंबर है उसका 52% ही रहता है। सेकंड नंबर कौन सा है, y, ठीक है। हम यहाँ से कैसे निकालें, ये 100 इधर आ जाएगा, 100y माइनस 60x इज इक्वल टू 52y। 100 दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, इधर 100 आके, तो ये क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, 60x उधर चला जाएगा, 100y माइनस 52y इज इक्वल टू 60x। कितना बनेगा 48y इज इक्वल टू 60x। x और y का रेशो निकालना है हमें, ठीक है। x की वैल्यू कौन सी है, ये 48 है, y की वैल्यू कौन सी है 60 है, तो रेशो क्या बनेगा 12 पे कट हो जाएगा, 4:5, 4:5 इसका बनेगा आंसर, दैट इज़ डी। 90 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, कंप्लीट देख लेना। परसेंटेज का आपका जो बेसिक है ना वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका, काफ़ी DIs में भी यूज़ होगा, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक बार कंप्लीट देख लीजिए मेरे मेथड से, उसके बाद चाहें तो खुद से सोल्व कर लीजिए। मुझे अच्छी लगी, मतलब बिगनर्स के लिए या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। मतलब मुझे इसमें क्या सीखने को मिला, एक चीज़ जैसे ये बोले कि इतना % ज़्यादा खरीदा, तो ये मैं करते करते मुझे इसका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड पता चला। पहले मैं थोड़ा लॉन्ग से करती थी। तो कुछ भी कर रहे हो ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैंने भी ये खुद पढ़ा, जैसे मैंने अभी सर ने लॉन्च की है ये बुकलेट, ज़ीरो बुकलेट मैंने अभी पढ़ा, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ नहीं सीखने को मिला। तो कोई भी चीज़ होती है, आपको सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एक चीज़ पढ़ लिया एंड आप उसके अकॉर्डिंग सोचें कि सिलेक्शन, आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ये है आपकी ज़ीरो बुकलेट, एकदम बेसिक से, और हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दिया करो नीचे। थोड़ा अच्छा लगता है जब भी आप लोग देख लेते हैं, तो मुझे व्यूज़ देख के भी अच्छा लगता है। जब व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जब कम होते हैं तो मुझे ऐसा फील आता है कि बहुत मेहनत की लेकिन कुछ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा मोटिवेशन सा फील होता है। एटलीस्ट देख लिया करो वीडियो, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट ही देख लिया करो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा अगर आप देखोगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।